हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं चेयर एंड बोट फॉर्म का। ठीक है, तो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चेयर फॉर्म क्या होती है, बोट फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही होंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट इमेज है ये क्या है, चेयर फॉर्म है, और ये क्या है, बोट फॉर्म है। इसको मैं बनाना भी सिखाऊंगी किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, देखो चेयर फॉर्म आप सभी ने कुर्सी देखी है। ठीक है, इसी तरह की आपकी इमेज भी होती है। अब यहाँ पे हम सिर्फ ग्लूकोज की बात करेंगे। तो ग्लूकोज में आपको पता होगा, आपने अगर आपको स्ट्रक्चर अगर याद है, सबसे पहले तो मैं वही बनवा देती हूँ आपसे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज की हावर्थ प्रोजेक्शन याद है, ये वाली याद है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या बनानी है, चेयर फॉर्म बनानी है। तो ये इस तरह से ये ऑक्सीजन ऐसे आएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी किस तरह से आएगा। ठीक है, ये हावर्थ प्रोजेक्शन की इमेज को आपको याद रखना है। अब देखो किस तरह से चेयर फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से 2 लाइन्स खींच लीजिए। ठीक है, फिर एक लाइन आपको ऐसे ऊपर को करनी है और एक लाइन आपको इस तरह से करनी है। क्लियर? फिर यहाँ से यहाँ आपको ज्वाइन करना है और यहाँ से यहाँ आपको ज्वाइन करना है। यहाँ से कट हो गया तो यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन होगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्लियर ही कर देते हैं। ठीक है, ये आप बनाना सीख लीजिए अभी, क्योंकि यही आपका काम आएगा आपको एग्ज़ाम के टाइम पे। ओके, ये आपकी चेयर फॉर्म होती है। इसमें अब 2 चीज़ आती हैं, एक तो होती है इक्विटोरियल और एक होती है एक्सियल पोजीशन। ओके, तो इस तरह से आपको लगानी है। ये है आपकी इक्विटोरियल और ये है एक्सियल। ठीक है, यानी कि हम शुरू करेंगे एक्सियल से, जो कि नीचे की साइड होगी, और इक्विटोरियल ऊपर की साइड होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, इक्विटोरियल नीचे की साइड होगी और आपकी, एक सेकेंड, ये थोड़ा तिरछा होता है, ये आपकी क्या होगी, इक्विटोरियल होगी, और ये आपका क्या होगा, एक्सियल होगी। ठीक है, अब क्या आएगा, अब आपकी नीचे कौन सी आएगी, एक्सियल आएगी, और इसके परपेंडिकुलर होता है आपका इक्विटोरियल। ओके, अब क्या होगा, अब आपकी क्या आएगी ऊपर, अब आएगी ऊपर आपकी एक्सियल इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे आएगी आपकी इक्विटोरियल, ये आपकी एक्सियल है। ठीक है, फिर आती है आपकी इक्विटोरियल और फिर नीचे की साइड आती है एक्सियल। समझ में आया? एक्सियल से आपको शुरू करना है, एक्सियल नीचे रहेगी पहले वाले में, इक्विटोरियल ऊपर, फिर एक्सियल ऊपर, इक्विटोरियल नीचे, फिर इक्विटोरियल आपकी ऊपर होगी। ठीक है, ये, और एक्सियल आपके नीचे, फिर एक्सियल ऊपर, इक्विटोरियल नीचे, इक्विटोरियल ऊपर, एक्सियल नीचे। ठीक है, इस तरह से आपको पैरेलली क्या करना है, अपनी इस तरह से इमेज बना लेनी है। इससे आपको पता चलेगा कि इक्विटोरियल पोजीशंस कौन सी हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इक्विटोरियल पोजीशंस कौन सी होती हैं। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आपको हेल्प करेगी कि किस तरह से जो चेयर फॉर्म है, बीटा चेयर फॉर्म है, वो स्टेबल होती है अल्फ़ा चेयर फॉर्म के मुकाबले। ओके, ये चीज़ बच्चों याद हो गई आपको? ओके, ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। देखो, इक्विटोरियल इन दिस साइक्लोहेक्सेन ए बॉन्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के, वही क्या होता है, आपका इक्विटोरियल पोजीशन होती है। और अभी मैंने आपको बताया कि इक्विटोरियल पोजीशंस कौन कौन सी है और आपकी एक्सियल पोजीशंस कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्लूकोज की कॉमन स्ट्रक्चर क्या होती है। ये क्या है, ग्लूकोज की अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इसका हावर्थ प्रोजेक्शन क्या होता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम्स आपको आने चाहिए बनाने के लिए। ओके, अल्फ़ा डी ग्लूकोज में क्या होता है, OH नीचे होता है, बीटा डी में OH ऊपर होता है। ये चीज़ क्लियर है सभी को? क्लियर है? ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू बच्चों आप सीखेंगे कि किस तरह से आपकी चेयर फॉर्म बनती है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, आपको ये याद होना चाहिए कि अल्फ़ा फॉर्म क्या होती है और बीटा फॉर्म क्या होती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और क्लोज चेन स्ट्रक्चर क्या होती है उसकी। ठीक है, अब ये देखो, ये इमेजेस मैंने खुद से बनाई हुई हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, हावर्थ प्रोजेक्शन बना के रख लेना है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का और बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, अल्फ़ा डी में क्या होगा, OH नीचे की साइड होगा, बीटा डी में OH ऊपर की साइड होगा।
क्लियर इतनी चीज़। फिर उसके बाद बच्चों आपको बनानी है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म जैसे मैंने बनानी आपको बताई थी, किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से 2 लाइंस को बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, फिर ये इस तरह से कर दीजिए, ये इस तरह से, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये क्या आपके चेयर फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया था एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है। एक्सियल, फिर इक्वेटोरियल, एक्सियल, ठीक है। इस तरह से आप अपोजिट अपोजिट बनाते जाएंगे तो आपको क्या बनता जाएगा आपका, इसी तरह से पूरी जो है स्ट्रक्चर जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी, ठीक है। एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, तो अब क्या है, एक्सियल ऊपर की साइड है तो अब नीचे की साइड आ गया, और ये इक्वेटोरियल यहाँ होगा, ठीक है। फिर एक्सियल का होगा ऊपर की साइड होगा, इक्वेटोरियल यहाँ की साइड होगा। फिर आपका क्या होगा, इक्वेटोरियल CH2OH यहाँ होगा, और एक्सियल आपका नीचे की साइड होगा, ठीक है। इस तरह से आपको पता है एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, फिर उसके बाद इक्वेटोरियल एक्सियल, और फिर उसके बाद आएगा आपका एक्सियल ऊपर और इक्वेटोरियल नीचे, ठीक है। यानी कि ऊपर और नीचे आपको डिफरेंस याद रखना है। सबसे पहले एक्सियल नीचे रखेंगे, फिर इक्वेटोरियल ऊपर आएगा, फिर एक्सियल ऊपर आएगा, इक्वेटोरियल नीचे, फिर एक्सियल नीचे, इक्वेटोरियल ऊपर, ठीक है। ये जो आ रखा, तो इस तरह से आपको क्या करनी है, ये बना लेनी है, ठीक है। बना लिया आपने चेयर फॉर्म। फिर आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है इन पर, ये जो नीचे की पोजीशंस हैं, ठीक है। यानी कि ये जो नीचे की साइड जितने भी हैं वो सभी क्या आएंगे, नीचे की साइड आएंगे, ठीक है। कोई भी ऊपर की साइड नहीं आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देखेंगे OH कहाँ है, नीचे की साइड है, नीचे की साइड है, ठीक है। फिर उसके बाद OH, सेकेंड OH कहाँ है, वो भी नीचे की साइड है, नीचे की साइड हो गया। थर्ड OH कहाँ है आपका, ऊपर की साइड है। तो ये रहा इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या है, इक्वेटोरियल क्या था, ऊपर की साइड था, और एक्सियल नीचे की साइड था, ठीक है। याद है या नहीं याद है, देखो फर्स्ट वाले में एक्सियल इक्वेटोरियल, फिर ऊपर वाले में, सेकंड वाले में क्या होगा, इक्वेटोरियल, एक्सियल आपका ऊपर होगा, इक्वेटोरियल आपका नीचे होगा, ठीक है। ये चीज़ आप अपनी कॉपी में बना के देखिए, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को देख करके ये वाली फॉर्म बना लेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज की फॉर्म, तो ये क्या हो गई, चेयर फॉर्म बन गई। इसी तरह से आप क्या करेंगे, बीटा डी ग्लूकोज की बनाएंगे। इसमें डिफरेंस क्या होगा, सेम तो यही रहेगी, डिफरेंस आएगा OH में, ठीक है। OH इसमें क्या होगा, ऊपर की साइड होगा, और सभी स्ट्रक्चर क्या होंगी, सेम होंगी। यानी कि जो नीचे की साइड वाली स्ट्रक्चर है वो नीचे की साइड होंगी, ठीक है, और जो ऊपर की साइड वाली स्ट्रक्चर्स है वो सभी ऊपर की साइड होंगी, ठीक है। इसमें ये चीज़ याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट आपकी बोट फॉर्म पे। अब पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दूँ आपके साथ कि चेयर और आपकी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में चेयर फॉर्म में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो अल्फा डी और बीटा डी में अगर आप देखोगे तो बीटा डी ग्लूकोज चेयर फॉर्म जो होती है ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है, रीज़न ये है क्योंकि इसमें सारे के सारे OH ग्रुप वो सभी इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे देख लीजिए, सारे के सारे जो होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे OH ग्रुप, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो बीटा डी फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म ऑफ, यानी कि चेयर फॉर्म जो होती है अल्फा डी ग्लूकोज की, उसके कंपेयर में अगर हम करें तो बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, MCQ में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि जो OH होते हैं सभी के सभी बीटा डी फॉर्म में वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, नीचे वाली एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ऊपर वाली एक्सियल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको याद करवाया, ये अब क्या होगा, एक्सियल नीचे की साइड आ गया, इक्वेटोरियल ऊपर की साइड, फिर क्या होगा, इक्वेटोरियल ऊपर की साइड, एक्सियल नीचे की साइड। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, ये चीज़ आपको बना करके देखनी है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सभी के सभी OH क्या है आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे है बीटा डी में। अब देखते हैं बोट फॉर्म को। बोट फॉर्म मैंने बनाने सिखाई है आपको, ठीक है, सिखाई है ना। तो इसी तरह से आप बोट फॉर्म बनाइए, और बोट फॉर्म में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें भी आपको क्या याद रखना है, OH अगर अल्फा फॉर्म है, सॉरी बीटा फॉर्म है तो OH कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा, अल्फा फॉर्म में OH जो है वो नीचे की साइड होगा, ठीक है। इसमें भी आप इसी तरह से
क्या करेंगे, आप इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस बनाएंगे और उनमें जो नीचे की साइड है उनको हम नीचे की साइड लिखेंगे, और जो ऊपर की साइड है, जैसे इसमें ये है OH जो है ऊपर की साइड, यहाँ ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड है तो इसको नीचे की साइड, ठीक है। फिर नीचे की साइड H है तो उसको नीचे की साइड। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, सभी H और OH की पोजीशंस को सही मतलब अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। आप इन फॉर्म्स को बना के देखिए, जब तक आप इन फॉर्म को खुद से बना के नहीं देखेंगे जब तक आपसे नहीं आएंगी, ठीक है। एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं बना के दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको बोट फॉर्म किसकी, बीटा की, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, 2 पैरेलल लाइंस खींच लेनी है। इसको थोड़ा अच्छे से आप बनाना, क्योंकि ये मेरे पास जो है वो पेन नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने हाथों से बना रही हूँ, तो इसमें क्लियरिटी नहीं आ रही, मतलब बिल्कुल इस तरह से शेप नहीं आ पा रही है। ओके, तो आपको अच्छे से बनाना है। मैं एक बार और ट्राई करती हूँ वैसे। तो ये क्या है, आपकी बोट फॉर्म है, जैसे बोट होती है ना इस तरह से, ठीक है। फिर आप इसमें क्या करेंगे, इसमें हम बनाएंगे आपके OH और H। ऊपर की साइड क्या होगा OH और नीचे की साइड क्या होगा H, ठीक है। फिर HOH, ये क्या है आपकी एक्सियल है और ऊपर इक्वेटोरियल है, ठीक है। अब क्या आएगा, ऊपर आपकी कौन सी पोजीशन आएगी, ऊपर आएगी अब आपकी एक्सियल, ठीक है। तो ये आपकी एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अभी पूरी स्ट्रक्चर को बना लेंगे। OH इसमें नीचे की साइड है, फिर H है, और CH2OH जो होता है वो ऊपर की साइड होता है, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है नीचे की साइड्स कौन सी हैं और ऊपर की साइड्स कौन सी हैं। ये आपकी नीचे की साइड है, ये आपकी नीचे की साइड है, ठीक है। ये आपकी नीचे की साइड है, ये आपकी नीचे की साइड है, और ये आपकी नीचे की साइड है। क्लियर, ठीक है। इसमें भी बताऊं, ये आपकी नीचे की साइड है, ये नीचे की साइड है, फिर उसके बाद ये नीचे की साइड है, ये नीचे की साइड है, और ये नीचे की साइड है। क्लियर, ठीक है। तो अब आप ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, अल्फ़ा डी ग्लूकोज की बोट फॉर्म किस तरह से बनेगी। कुछ नहीं है इसमें, डिफरेंस बस इतना है कि इसमें क्या होगा, OH नीचे की साइड होगा और बीटा डी में OH ऊपर की साइड होगा, ठीक है। तो ये बोट फॉर्म आप एक बार देख लीजिए और फिर इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर मैच कीजिए कि आपने अल्फ़ा डी की चेयर और बोट फॉर्म दोनों सही बनाई है या नहीं बनाई है, ठीक है। सो अब आते हैं विच वन इज़ मोर स्टेबल। सो द कन्फर्मेशन, यानी कि बोट फॉर्म में और चेयर फॉर्म में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। सो द कन्फर्मेशन फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कैन बी ए बोट फॉर्म और ए चेयर फॉर्म, बट दिस कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट। देखो, जो ग्लूकोज है उसकी चेयर फॉर्म बोट फॉर्म दोनों होती है, लेकिन जो आपका स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, ठीक है। सो बट सिंस द बोट कन्फर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज़ नॉट फेवरेबल एनर्जेटिकली, लेकिन जो बोट फॉर्म है वो एनर्जेटिकली बिल्कुल भी क्या नहीं है, उसका सही कन्फर्मेशन नहीं है, वो फेवरेबल नहीं है, ठीक है। सो ये माना गया है कि जो चेयर फॉर्म है वो मोस्ट स्टेबल होती हैं, ठीक है। चेयर फॉर्म क्या होती हैं, ज़्यादातर आपकी स्टेबल होती है क्योंकि उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है। लेकिन अगर आप अगर आप बोट फॉर्म को देखोगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाई देगा, ठीक है। इनमें क्या दिखाई देगा, आपको स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाई देगा, लेकिन चेयर फॉर्म में आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम दिखाई देगा, ठीक है। तो चेयर फॉर्म जो होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू बोट फॉर्म, ठीक है। और चेयर फॉर्म में भी बीटा फॉर्म जो होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है, ठीक है। तो आपसे पूछे ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो बीटा डी ग्लूकोज जो है उसकी जो चेयर फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जो उसके OH है वो सभी के सभी इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, और ये चीज़ आपको जब भी आएगी जब आप खुद से एक बार बना करके देखेंगे। तो आप अल्फ़ा डी ग्लूकोज की हावर्थ प्रोजेक्शन बनाइए सबसे पहले,
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बनानी है चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले ये बनाओ, ठीक है, हाफ प्रोजेक्शन, फिर उसके बाद चेयर फॉर्म बनाओ। फिर मेरे साथ मैच करो कि क्या हमने इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन सही बनाई है, क्या हमारे एच और ओ एच सही लगे हैं। बात इतनी सी ध्यान रखनी है, जो ओ एच नीचे की साइड है वो नीचे की साइड ही रहने चाहिए, और जो ओ एच ऊपर की साइड है बेटा जी वो ऊपर की साइड ही रहने चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। एक बार नहीं बनेगी, दूसरी बार बनाओ, पर बना के देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो चेयर एंड बोट फॉर्म का लेसन जो है वो आपका कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।